महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री व्हायला आवडेल? 100% आवडेल. एनसीपी नेता अजीत पवार इन दिनों खबरों में हैं। उनके बारे में चर्चा गर्म है कि वे एनसीपी को छोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि खुद अजीत पवार ने इस संभावना से इनकार किया है, लेकिन उनके हालिया चाल ढाल और बयानों को देखकर सियासी पंडित इस बात की आशंका जता रहे हैं कि जल्द ही अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा विस्फोट कर सकते हैं। अजीत पवार की महत्वाकांक्षा महाराष्ट्र की सियासत में किसी से छुपी नहीं है। अपने नाम को लेकर हो रही चर्चा की आग में उस वक्त पवार ने और भी घी डाल दिया जब उन्होंने एक सार्वजनिक मंच पर यह बात कबूल की कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अजीत पवार इस बात से भी नाराज नजर आए कि साल 2004 में पार्टी को महाराष्ट्र में अपना मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला था, लेकिन केंद्र की यूपीए सरकार में ज्यादा मंत्री पद हासिल करने को लेकर महाराष्ट्र में पार्टी को उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। एक निजी चैनल को दिए गए इसी इंटरव्यू में अजीत पवार ने नरेंद्र मोदी की भी खुलकर तारीफ की। अजीत पवार ने कहा कि अगर आज बीजेपी इतनी ताकत के साथ सत्ता में है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से। अजीत पवार की ओर से खुलेआम मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करने और अपने राजनीतिक विरोधी नरेंद्र मोदी की तारीफ किए जाने से इस बात की चर्चा छिड़ गई है कि अजीत पवार और बीजेपी के बीच पर्दे के पीछे कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अजीत पवार के इन बयानों के बाद पुणे में तुरंत ही उनकी तस्वीरों के साथ पोस्टर भी लग गए, जिसमें लिखा था कि जनता के मन के मुख्यमंत्री तो अजीत पवार हैं। अजीत पवार को लेकर ताजा चर्चा उस वक्त गर्म हुई जब बीते रविवार को शिवसेना ठाकरे गुट के नेता और सामना अखबार के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने एक कॉलम लिखा और उस कॉलम में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के हवाले से ये कहा कि बीजेपी एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रही है और एनसीपी नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। राउत के इस कॉलम के बाद अजीत पवार और राउत के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। अजीत पवार ने दो टूक कहा कि राउत को एनसीपी का प्रवक्ता बनने या उनकी वकालत करने की जरूरत नहीं है। राउत जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं उसी की बात करें। अजीत पवार के बयान से राउत भड़क गए। उन्होंने खुद को महाविकास आघाड़ी का चौकीदार बताया और कहा कि गठबंधन की हित की खातिर वे बोलते रहेंगे। पवार और राउत की इसी जुबानी झड़प के बाद महाविकास आघाड़ी के अस्तित्व पर सवाल उठने शुरू हो गए। अजीत पवार पर बार बार शक इसलिए भी जताया जाता है क्योंकि इससे पहले भी दुनिया उनके बागी तेवर देख चुकी है। आपको 23 नवंबर 2019 की वो सुबह तो याद होगी जब अचानक अजीत पवार ने एनसीपी से बगावत करके देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह सुबह उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। हाल ही में जब विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को उनकी शैक्षणिक डिग्री और अडानी से रिश्तों को लेकर घेर रहा था, तब भी अजीत पवार ने उनके पक्ष में बयान दिया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए एनसीपी की ओर से तैयार की गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी अजीत पवार का नाम गायब है। इन तमाम घटनाक्रमों को महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले भूचाल की भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे सियासी पंडितों का मानना है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद ही पता चल सकेगा। बीते साल जून में हुई शिवसेना में बगावत का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और आदेश आने का इंतजार है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश शिंदे गुट के खिलाफ आता है तो ऐसे में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार गिर सकती है और फिर बीजेपी को सत्ता में बने रहने के लिए किसी दूसरे पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सभी का सवाल यही है कि क्या वो दूसरे पार्टनर अजीत पवार होंगे।